हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपको साइटोलॉजी का पार्ट करवाने वाला हूँ। साइटोलॉजी बायोलॉजी का कंसेप्ट है और साइटोलॉजी को हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। साइटोलॉजी पे डिस्कस करेंगे। साइटोलॉजी को हिंदी में कोशिका विज्ञान कहा जाता है। साइटोलॉजी को हिंदी में कोशिका विज्ञान कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में 1665 में कोशिका के ऊपर रिसर्च शुरू कर दी थी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका पे रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कोशिका क्या होती है। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा। अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। जो शरीर की जो संरचनात्मक, जो शरीर को एक स्ट्रक्चर प्रदान करती है, जो शरीर को एक स्ट्रक्चर प्रदान करती है और जो शरीर से काम करवाती है, क्रिया करवाती है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। आपको इसका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मानव शरीर की आधारभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका क्या है। और कोशिका के बारे में जो बातें बता रहा हूँ, वो कोशिका के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका के बारे में बताया था। आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कोशिका किससे बनी होती है? आपको पता होना चाहिए कोशिका किससे बनी होती है। कोशिका लिपिड प्लस प्रोटीन पदार्थ से बनी होती है। कोशिका किससे बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन पदार्थ से बनी होती है। लिपिड क्या होता है? प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक प्रकार का शरीर बनाने वाला भोजन है। बॉडी बिल्डिंग फूड, शरीर वर्धक भोजन किसे कहा जाता है? प्रोटीन को कहा जाता है। आपको पता है। और सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो किसमें पाए जाते हैं? सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। और लिपिड क्या होता है? लिपिड एक प्रकार का वसा, फैट जैसा पदार्थ होता है। लिपिड क्या होता है? एक प्रकार का फैट सब्सटेंस होता है, फैटी सब्सटेंस होता है, एक प्रकार से वसा, चिकना पदार्थ होता है। आपको समझ में आ गया होगा। लिपिड और प्रोटीन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कोशिका, सेल का निर्माण करते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। और जो पूरी जो सेल की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। पूरी जो कोशिका का अध्ययन है वो क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी कहलाएगा। साइटोलॉजी का जो पार्ट है वो आपको पार्ट फर्स्ट बताया जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग सेकंड भी आएगा और थर्ड पार्ट भी आएगा। आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। कोशिका के बारे में आपको मैंने इतना बता दिया। तो मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं आंकी गई है? तो मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती है आपको पता होना चाहिए। लगभग वैल्यू मिलेगी आपको 10⁻16 कोशिकाएं लगभग आंकी गई है। मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं आंकी गई है? 10⁻16 कोशिकाएं आंकी गई है। अब ध्यान से सुनिए। जो कोशिका होती है, कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। जो कोशिकाएं मिलती है, जब कोशिकाओं का एक ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं? उत्तक कहा जाता है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? टिश्यू कहा जाएगा इसको। अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? टिश्यू। ये जो क्लास है, साइटोलॉजी का जो पार्ट चल रहा है, साइटोलॉजी की जो क्लास चल रही है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब एग्जाम के लिए, और ये जनरल साइंस के क्लासेस चल रही है। जनरल साइंस से रिलेटेड, सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्लासें हैं। और आज मैं आपको बायोलॉजी का कंसेप्ट करवा रहा हूँ। आपको मैं बता दूं कि बायोलॉजी है, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। आते हैं अपने कंसेप्ट पे। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि उत्तकों का समूह क्या कहलाता है? उत्तकों का समूह क्या कहलाता है? तो उत्तकों का समूह क्या कहलाता है? उत्तकों का समूह कहलाता है अंग। उत्तकों का समूह क्या कहलाता है? अंग। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ऑर्गन बोलेंगे। अब मैं इसको एक बार रिमाइंड कर देता हूं इस कंसेप्ट को। हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार की लैंग्वेज में आपको ये क्लासेस करवाई जा रही है। दोबारा सुनिए ध्यान से। साइटोलॉजी क्या होता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी को हिंदी में कोशिका विज्ञान कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। और 1665 में कोशिका के बारे में रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका पे रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं आंकी गई है? 10⁻16 कोशिकाएं आंकी गई है। 10⁻16 कितनी? लगभग इतनी कोशिकाएं होती हैं। अरबों खरबों कोशिकाएं होती है मानव शरीर में। जिस प्रकार मकान बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कोशिका, बॉडी, शरीर का निर्माण करने के लिए कोशिका की आवश्यकता होती है।
कोशिकाओं से मिलकर पूरी बॉडी का निर्माण होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से सुनिए, कोशिका क्या कहलाती है, इसकी डेफिनेशन में बता देता हूं। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। अंग्रेजी में बोलेंगे द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। अब मैं आगे बताता हूं, कोशिका किसकी बनी होती है। कोशिका लिपिड और प्रोटीन दो प्रकार के पदार्थ से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन आपको पता है एक प्रकार का बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है प्रोटीन को, और लिपिड है एक प्रकार का चिकना पदार्थ होता है। आपको क्लास समझ में आ रही होगी। लिपिड और प्रोटीन से क्या बनी होती है, कोशिका बनी होती है। अब मैं आपको बताता हूं कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। जो कोशिकाओं का समूह है वो उत्तक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। उत्तक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल, द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। आपको समझ में आ गया होगा। और जो उत्तकों का समूह, ग्रुप ऑफ टिश्यू, कई उत्तक आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, अंग बनेगा। उत्तकों का समूह क्या कहलाएगा, अंग कहलाएगा। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ऑर्गन। अब अगला कंसेप्ट क्या है कि अंगों का समूह क्या कहलाएगा, तो अंगों का समूह क्या कहलाता है, अंग तंत्र कहलाता है। याद रखना, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या कहलाएगा, अंग तंत्र कहलाएगा। अंग्रेजी में बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में लगभग नहीं, एग्जैक्ट 10 तंत्र होते हैं। कितने तंत्र होते हैं, 10 अंग तंत्र होते हैं। जैसे कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ऐसे करके 10 तंत्र होते हैं। मानव शरीर 10 तंत्रों से मिलकर बना है। जैसे पाचन तंत्र को अंग्रेजी में बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, कंकाल तंत्र को बोलेंगे जैसे स्केलेटन सिस्टम, और परिवहन तंत्र होता है जो ब्लड सर्कुलेट करता है उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक रिमाइंड कर देता हूँ, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। और उत्तकों का समूह क्या कहलाता है, अंग कहलाता है। और अंगों का समूह क्या कहलाता है, अंग तंत्र कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोशिका के बारे में मैंने आपको बताया, लिपिड और प्रोटीन से बनी, क्या मिलकर बनी होती है, कोशिका मिलकर बनी होती है। अब ध्यान से सुनिए, जो कोशिका के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक है वो रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किस कोशिका के बारे में पता लगाया था, मृत कोशिका या जीवित कोशिका, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, मृत कोशिका के बारे में सबसे पहले पता लगाया था रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका, मृत कोशिका को क्या कहते हैं, मृत कोशिका को डेड सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृत कोशिका को अंग्रेजी में डेड सेल कहा जाता है। और डेड सेल का पता लगाया था सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोरक पदार्थ के अंदर। कौन से पदार्थ के अंदर, मृत कोशिका का पता, डेड सेल का जो पता है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने लगाया था 1665 में। और किस पदार्थ के अंदर पता लगाया था, उस पदार्थ का नाम है कोरक पदार्थ। उस पदार्थ का नाम क्या होगा, कोरक पदार्थ में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया था। कोरक पदार्थ के अंदर, किस पदार्थ के अंदर, कोरक पदार्थ के अंदर रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया था। ये कोरक पदार्थ कैसे और किससे प्राप्त होता है ये मैं बता देता हूं। कोरक पदार्थ है वो पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। कोरक पदार्थ किससे प्राप्त होता है, पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। पेड़ की छाल से कोरक पदार्थ मिलता है। जब रॉबर्ट हुक रिसर्च कर रहा था अपनी लैब के अंदर 1665 में, तब उसने सूक्ष्मदर्शी से कोरक पदार्थ के अंदर देखा। किसके अंदर देखा, कोरक पदार्थ जो पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, उस पदार्थ के अंदर किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने। किससे देखा, सूक्ष्मदर्शी से। ध्यान से सुनिए, सूक्ष्मदर्शी से देखा। अब मैं आपको सूक्ष्मदर्शी के बारे में थोड़ा सा ऐसे बताता हूँ। सूक्ष्मदर्शी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, माइक्रोस्कोप कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी को। सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस यूज होता है, सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस यूज होता है। अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस की पावर क्या होती है, धनात्मक, जिसको बोलते हैं पावर को क्या बोलेंगे, पावर को बोलेंगे किसकी यूनिट क्या होगी, डायोप्ट्री यूनिट होगी। फिजिक्स का कंसेप्ट है, थोड़ा सा बायोलॉजी में आते हैं वापस। ये ध्यान से सुनिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया था। कब बताया था, 1665 में। और सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का पता लगाया था। और मृत कोशिका का पता किसमें लगाया था, कोरक पदार्थ के अंदर। और कोरक पदार्थ किससे प्राप्त होता है, पेड़ की छाल से। और उसने उससे सूक्ष्मदर्शी से देखा। किसमें देखा, कोरक पदार्थ के अंदर। तो उसको क्या दिखाई दिया, उसको एक रंगीन संरचनाएं दिखाई दी। उसको क्या दिखाई दिया, रॉबर्ट हुक को रंगीन संरचनाएं दिखाई दी। और वो रंगीन संरचनाएं क्या थी, वो रंगीन संरचनाएं मृत कोशिका थी। वो रंगीन संरचनाएं क्या थी, वो मृत कोशिका थी। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये साइटोलॉजी का जो पार्ट फेस्ट है वो आपको करवाया जा रहा है। ये क्लास अगर आपको पार्ट फेस्ट यहाँ तक ही पढ़ेंगे, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट आएगा इसका। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। थैंक यू।